मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार से 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी की शुरुआत होने जा रही है। ये पहला अवसर है जब एनसीईआरटी द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इस प्रदर्शनी के लिए पूरे देश से बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडल में से 240 उत्कृष्ट मॉडल का चयन किया गया है। यह आयोजन बच्चों को उनकी स्वाभाविक खोजबीन, प्रयोगधर्मिता और ज्ञान पिपासा के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों में विज्ञान और गणित की भूमिका को समझ सकें। प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को जानने का अवसर मिलेगा कि विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी न सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति में सहायक है बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, उन्हें राष्ट्र के भविष्य के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना तथा यह समझाना कि विज्ञान का विकास किस प्रकार समय, समाज, संस्कृति और पर्यावरण से प्रभावित होता है। साथ ही प्रदर्शनी विद्यार्थियों को वैश्विक मुद्दों, सतत विकास और स्वस्थ समाज निर्माण के प्रति आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर भी प्रदान करेगी। जानकारी खुशी होगी कि राष्ट्रीय लेवल की एक वर्कशॉप जो एनसीईआरटी पिछले 52 सालों से कर रहा है और 52वां राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक मेला मध्य प्रदेश को मेजबानी करने का मौका मिला है। और यह इवेंट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कैंपस में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। और इस आयोजन का शुभारंभ कल 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और इस वर्कशॉप में देश के समस्त राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के जो चयनित छात्र हैं वो अपने वैज्ञानिक मॉडल्स का, अपने प्रदर्शनों का प्रदर्शन करेंगे। इसकी पूरी व्यवस्था आरआई कैंपस में की गई है। लगभग प्रदेश के 900 बच्चे बाहर से यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं या कुछ लोग रास्ते में हैं। आज रात तक सभी के एकत्रित होने की संभावना है। और जैसा मैडम ने बताया, उनके साथ टीचर्स, लगभग 300 टीचर्स रहेंगे। और जो उसकी पूरी कैलेंडर है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मॉर्निंग में विज्ञान से संबंधित, क्योंकि बच्चों की उम्र जो है लगभग 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं मुख्यतः वो इसमें प्रतिभागी होंगे, चाहे जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हों वो, या मध्य प्रदेश से भी जो 5 दिन ये प्रदर्शनी लगेगी उसमें बाकी बच्चों को भी मॉडल से सीखना। और उनके अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम किसी तरह वैज्ञानिक जागरूकता और उत्सुकता क्रिएट कर पाएं, ताकि बच्चे वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चे हैं उनके रीति रिवाज, संस्कृति, उसका भी आप देखेंगे संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में जैसे वैज्ञानिक वार्ताएं होंगी, इवनिंग में जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं वही अपने कुछ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी तैयार करके लेकर आते हैं, यही प्रथा है। तो वो भी मंच पर अपना प्रदर्शन करेंगे और बाकी बच्चे उन्हें देखेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश को ये मौका मिला है तो हमने सोचा है कि कुछ दिन हम शाम को कल्चरल इवेंट कराएंगे, मॉर्निंग में वार्ताएं कराएंगे, लेकिन बीच में कुछ दिन हम मध्य प्रदेश की जो सौगात है भोपाल में आसपास, चाहे हमारा ट्राइबल म्यूजियम हो, हमारा रीजनल साइंस सेंटर है, हमारा आर्कियोलॉजी का म्यूजियम है, या और भी आसपास जो हमारे ऐतिहासिक विषय के जो पर्यटन के जो स्थल होंगे वहां पर भी बच्चों को घुमाएंगे, ताकि वो भी मध्य प्रदेश की कल्चर और संस्कृति से अवगत हो सके। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है। हमारा अभी नवंबर में एग्जाम खत्म हुए हैं और हमने इस वर्ष लगभग सभी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी और माननीय सचिव महोदय की पूरी लीडरशिप में सभी कार्यक्रम हमने अगस्त सितंबर तक खत्म कर दिए हैं। और हमें इस साल इस कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिला, तो मैं एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उन्हें आशा दिलाती हूँ कि आप सभी के सहयोग से जेडी भोपाल इस कार्यक्रम के नोडल हैं और लोक शिक्षण संचालनालय से हमारे डायरेक्टर कुशवाहा जी के सहयोग से उनकी पूरी टीम ये कार्यक्रम को बिल्कुल सफल रूप से संपादित करेगी और सभी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। विभाग के हमारी जो टीम है वो, और साथ ही साथ स्टेट की टीम और मेरे सभी मीडिया के सभी मित्रगण, साथीगण, ये जो बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है ये ये 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो कि हम मध्य प्रदेश राज्य के साथ आयोजित करने जा रहे हैं कल, जो कि जिसका शुभारंभ कल 18 तारीख को
है। इस बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये हम 52 सालों से कर रहे हैं और ये मतलब 52वीं होगी ये वाली जो मध्य प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इसके पहले 2017 में ये प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है, जो नई एनसीईआरटी नई दिल्ली का एक विभाग है, वहाँ से ये प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू हुआ और ये 52 सालों से होते होते मतलब 51 साल पूरे किए हम लोगों ने और ये 52वां साल जो है वो हम यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। 51वीं हमने सोनीपत में की थी, उसके पहले हमने महाराष्ट्र में की थी जो पूना में हुई थी। और इसका जो खास उद्देश्य है वो उनके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो अगर हम वैसे देखें तो एनईपी 2020 के हिसाब से, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो बच्चों में जो रचनात्मकता है और जिज्ञासा है, एक तो जिज्ञासा और जिज्ञासा के कारण रचनात्मकता, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी जो है ये हम आयोजित करते हैं। और इस प्रदर्शनी का जो मेन खास जो मकसद है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी ग्राउंड लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, उसको उसके लिए कुछ करें, उसको कैसे रिजॉल्व करना वो सीखें, ये है। और दूसरा वो क्रिएटिविटी भी, उनकी रचनात्मकता जो है उसको भी प्रोत्साहन मिले और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद, क्योंकि क्या होता है कि लोकल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। तो ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ठीक है, आपने किताब में तो सब कुछ पढ़ लिया, किताब में पढ़ने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करते हुए ये करते हैं, अपनी रचनात्मकता लाते हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो ये एक खास उद्देश्य है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ने पढ़ाने की शिक्षण व्यवस्था है जिसमें बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने आप जो है उसमें टीचर जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं और वो इस तरह की जो रचनात्मकताएं हैं उसको यहाँ पर हमारे साथ साझा भी करें, साझा करके, और हो सकता है कि उसमें वो और कुछ अच्छा कर पाएं तो उसमें नर्चरेंस भी हो। और अभी हमने इस साल ये भी जोड़ा है कि पेटेंट भी ले पाएं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है जिसमें पूरे देश भर के हर राज्य के बच्चे इसमें, राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और उसके अलावा हमारे 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें सीबीएसई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके अलावा ये है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है उसके जितने भी स्कूल्स हैं, फिर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल के बच्चे होते हैं, इसमें एटॉमिक एनर्जी स्कूल के बच्चे होते हैं। उसके अलावा इसमें हमने 2 साल से नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्कूल्स उसके बच्चे भी हमने इसमें ऐड किए हैं और इस साल उसके 11 बच्चे हैं जो अपने एग्जिबिट जो हैं वो प्रदर्शित करने वाले हैं, उसका शो केसिंग करने वाले हैं। और इसमें विजिटर्स बच्चे जो हैं वो आएंगे और वो भी उनके साथ ये सब कुछ जो रचनात्मकताएं हैं बच्चों की, ये सारे कुछ साझा होंगी। और जितने भी विजिटर बच्चे आएंगे मध्य प्रदेश से उन सब के साथ ये साझा होंगी, उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको भी पता चलेगा, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये 5 दिन की प्रदर्शनी है और 6ठे दिन एक्सकर्शन है। ये 5 दिन शोकेस करेंगे और 6ठे दिन भोपाल का एक्सकर्शन करेंगे, जिसमें एक्सकर्शन में इनका जो
उद्देश्य है एक्सकर्शन का वो ये है कि एक हम जो कहते हैं ना कि क्लासरूम के बाहर क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो उससे हम एक्सपोजर कराते हैं बच्चों को। इसमें क्लासरूम के बाहर ही सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो इस पूरी प्रदर्शनी का हिस्सा होती है। और उसके अलावा हम जो साइंटिस्ट, कुछ जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनके साथ भी बच्चों को एक्सपोजर कराते हैं। हमारे यहाँ पे साइंस टॉक होते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम जो होता है उसमें साइंस टॉक होते हैं। तो साइंस टॉक पॉपुलर साइंस टॉक होते हैं जिसमें विज्ञान के पॉपुलराइजेशन के ऊपर बात की जाती है। उसके अलावा हम लोग ये जो भी अच्छे कुछ ऐसे मॉडल चयन करके और उनके लिए आइडिया सेशन करते हैं। तो जो विजिटर्स बच्चे होते हैं वो उस आइडिया सेशन में ये बता सकते हैं, अपने आइडियाज साझा कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, प्रदर्श है, उसमें और क्या किया जा सकता है और आगे क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इस साल जो बच्चे भाग ले रहे हैं उसमें मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि प्रदर्श जो हैं उनकी संख्या लगभग 270 है। उनमें से 240 बच्चे जो हैं वो हमने सिलेक्ट किए हैं सभी स्टेट्स, यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन से। जैसा कि मैंने पहले बताया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनके सभी ऑर्गेनाइजेशन से हमने 240 जो हैं प्रदर्श लिए हैं। और 240 प्रदर्शों के अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य के जो चयनित स्टेट लेवल के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि इसका जो तरीका है, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। प्रोसीजर ये है कि ये 2 साल की साइकिल है। स्कूल से शुरू होती है, जोनल लेवल, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से बच्चे स्टेट लेवल पे आते हैं। मतलब उनका जो सिलेक्शन है वो पूरा ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है और स्टेट लेवल तक पहले साल में आते हैं। और अगले साल में वो स्टेट लेवल के बच्चे जो हैं उसमें से चयनित बच्चे नेशनल लेवल पे आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी स्टेट्स जो हैं ये सब हमें एंट्रीज भेजते हैं और इसकी एक टीम होती है। हमारे यहाँ की फैकल्टी की जो टीम है वो उसमें से उन प्रदर्शों को चयनित करते हैं कि किस थीम में से, जैसे थीम है इसकी